हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का साइंस का जो असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट नंबर 3, फर्स्ट पेज हर बार की तरह आप अपना बना लेंगे और फिल कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइन नंबर 3 है, इसका टॉपिक रहेगा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन है, अपने गांव शहर में प्रयोग होने वाले अनवीनीकरण संसाधनों एवं नवीनीकरण संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। देखिए, नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वन संसाधन है, हम पेड़ लगा सकते हैं, जल संसाधन है, मत्स्य पालन है और कृषि इत्यादि है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब इनका दोहन है एक सीमित मात्रा से अधिक होने लगता है तब इन्हें नवीनीकरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब नवीनीकरण संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या पुनः प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने चारों ओर पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटकों की सूची बनाइए। तो जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है, जैसे जीव जंतु, वनस्पतियाँ, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि। और अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जैसे ताप एवं प्रकाश, मृदा, वायु, स्थलाकृति, पत्थर, नदियाँ इत्यादि। प्रश्न नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए व पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के बारे में बताइए। देखिए, भारत सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम किया जा सके या उन पर रोकथाम लगाई जा सके, जो मानव द्वारा पर्यावरण का जो भी दोहन हो रहा है। तो जल प्रदूषण अधिनियम बनाया है, वायु प्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और आगे जो सन है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। देखिए, सूर्य से जो विकिरण हमारी पृथ्वी तक आता है तो पृथ्वी के द्वारा उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया जाता है। जो रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है वो वातावरण में दोबारा भेज दिया जाता है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो मीथेन वगैरह है, वो उन जाते हुए विकिरण को रोक लेती हैं कावड़ बनाकर, और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जिससे बढ़ जाता है। और इसे कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, वृक्षारोपण करके, और जो ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियाँ, वाहन वगैरह जो भी हैं, उनका सीमित प्रयोग करके, और रिसाइकलिंग, किसी चीज़ को दोबारा से प्रयोग कर लेना, रिसाइकिल कर लेना उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे। ये सभी को पता होगा, वृक्षारोपण कीजिए, दुर्गंधयुक्त पदार्थ उन्हें खुले में ना फेंकिए, कूड़ा करकट को गड्ढे में डालिए, खुले में ना फेंकिए, वो सड़गल जाएंगे तो बदबू आएगी, और चिमनियाँ, भट्टियों एवं वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण कम हो। अपने आसपास हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं उनके कारक या स्रोत बताइए। आप सभी जानते होंगे, जैसे जल प्रदूषण होता है, जो अपमार्जक और साबुन वगैरह हम लोग घरों में यूज करते हैं, उनके बहने से जो नदियाँ वगैरह में धीरे से बह के जाता है, उससे जल प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण, चूल्हे से निकलने वाला धुआं, चिमनियों इत्यादि और पेड़ों की कटाई से वायु प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, उर्वरक, रसायनों, कूड़ा कचरा इत्यादि से मिट्टी का जो है प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर जो भी हैं फैक्ट्री में लगे जो तेज इंजन वगैरह हैं, उनकी आवाज़ से एक सीमित मात्रा से तेज आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 7 है, वृक्षों का पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका बताइए। जो वृक्ष हैं किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित और प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। देखिए, वृक्षों से क्या है, जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों से ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वनों से स्वच्छंद हवा मिलती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वनों से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जो वनों की जड़ है यानी पेड़ पौधों की, वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपने गांव मोहल्ले में वायु प्रदूषण से हो रही स्वास्थ्य समस्या का सर्वे कीजिए। सभी जानते हैं जो वायु प्रदूषण है उससे जीव जंतु और जो भी मनुष्य है उसको श्वास संबंधी रोग होते हैं और त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे त्वचा में वायु भी टच होती है। तो खांसी, सर दर्द, दमा और बालों की समस्याएं, त्वचा संबंधी रोग और श्वास संबंधी रोग इत्यादि
हो सकते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीका बताइए। सभी जानते हैं जो कूड़ा करकट है वो नदी तालाबों में ना बहाया जाए। अपमार्जक साबुन इत्यादि का मल नदियों में ना बहाया जाए। मलमूत्र इत्यादि को खुले स्थानों पर ना किया जाए, क्योंकि बारिश वगैरह में फिर से वो नदियों में ही जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे रसायन व तेल के बहाव को नदियों में जाने से रोका जाए। आखिरी लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकृत करना है अलग अलग। तो मानव निर्मित पर्यावरण कौन कौन से हैं और प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से हैं। देखिए, घर झोपड़ी मानव बनाता है, पेड़ पौधे या वन इसमें जो पक्षी वगैरह रहते हैं वो उनका घर होता है। ठीक है, एसी पंखा कूलर इत्यादि ये मानव बनाता है, और प्राकृतिक हवा ये प्रकृति की है। एंड बल्ब लालटेन इत्यादि प्रकाश के लिए, और सूर्य प्राकृतिक है। फास्ट फूड वगैरह जो भी है, रेसिपीज वगैरह मनुष्य बनाता है, और हरी सब्जियां अनाज जो भी है प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए AR रिवीजन टेक से, और अगर व्हाट्सएप नंबर आप करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।